थोड़ा सा कैसे आप सब लोग? आप कैसे सर? सही। सबसे पहले तो आज इस डीहा गांव में नेहरू युवा केंद्र कैमूर के तत्वाधान में DDSG युवा क्लब द्वारा स्वच्छता जागरूकता कार्यक्रम के अवसर पर कराए गए इस प्रतियोगिता के अवसर पर उपस्थित मैं दुर्लापुर के प्रभारी हेडमास्टर इम्तियाज जी का स्वागत करता हूँ। स्वागत करता हूँ मैं समाज सेवी लोकी जी का। DDSG क्लब के अध्यक्ष का स्वागत है, कुंचल जी का, इम्तियाज जी, राजेश जी का, आप सभी। सबसे पहले तो आज आप सभी जान रहे होंगे कि आज राजेंद्र प्रसाद जी का भी आज जन्मदिन है। तो मैं सबसे पहले राजेंद्र प्रसाद जी जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे उनको नमन करता हूँ। आज के कार्यक्रम के बारे में जैसा आप सब जान रहे हैं कि स्वच्छता जागरूकता लिखा है और मुझे नहीं लगता कि आप लोग को स्वच्छता के बारे में कुछ बताना चाहिए कुछ। अभी मैं बैठा था यहाँ पे तो मैं वो दीवार पर एक जगह लिखे देख रखा था कि शौचालय का हमेशा करे उपयोग, है ना। तो इस तरह करके कितने घरों में लगता है ऐसा, यही की बात नहीं कह रहा मैं, पूरे प्रखंड में यही बात कर रहा हूँ, कितने घरों में शौचालय बना, अगर बना भी होगा तो कितने लोग जाते होंगे। एक बार क्या हुआ, सुन लो बेटा, क्या हुआ कि एक बार हमारा एक मित्र यहीं के बोले, रेस्टोरेंट के मालिक है वो बोले हमसे कि सर चलिए थोड़ा सा मुंडेश्वरी तरफ घूमने चलते हैं। क्या टाइम हो रहा था, शाम का बज रहा था 6:30 से 7। अब हम तो चले गए और गाड़ी से ही थे, 4 व्हीलर से। अब जहाँ जहाँ गाड़ी जा रही है और वहाँ महिलाएं खड़ी हो जाएंगी। तो ODF लिख देना या स्वच्छता हो जाना बोल देना आसान है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। और एक उदाहरण बताते हैं, हम लोग पोखरों की बात करते हैं ना, पोखरे। आज से पहले के समय में लोग पोखरे उसका पानी पीने के उपयोग में लाया करते थे। आज के समय में पी पाएंगे? नहीं। हमें तो लगता है कि आपका पैर भी उसमें चला जाएगा, हाथ भी चला जाएगा, तो हो सकता है इन्फेक्शन हो जाए, है कि नहीं। कूड़ादान बना दिया गया है, सीवर का पाइप सीधा पोखरे में। तो किसी ने कहा भी है कि जो बदलाव आप दुनिया में देखना चाहते हैं, लोगों में देखना चाहते हैं, वो पहले आपको अपने अंदर से शुरू करना होगा, अपने में शुरू करना होगा। होता क्या है बाबू, सब लोग इधर आप लोग फोकस इधर करेंगे। होता क्या है ना, हमने अपना तो दरवाजा साफ कर लिया और झाड़ के किसके कर दिया, दूसरे के सामने वाले के में। हर तरीके की चीजें हैं, पुआल जलाने को मना करते हैं, प्रदूषण हो जाता है उससे। और जैसा इम्तियाज जी भी बता रहे थे, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों की स्वच्छता बहुत जरूरी है। ध्यान कहीं और जा रहा है। देखो आप लोग हम उधर ही खड़े हो जाए। नहीं यहाँ पे इधर रहिए सर, अपना काम ना करें, अपना काम करें। आप लोग अपना पूरा फोकस इधर करिए। बहुत मुश्किल से समय मिल पाता है आने का बेटा। इन चीज़ों को समझिए, समय का जो है कीमत है, बात समझ रहे हैं ना। आप लोग पूरा फोकस इधर बनाए रखें। इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों इम्तियाज जी बोल रहे थे, एकदम सही बोले। एक्सटर्नल की एक और जो स्वच्छता की बात करते हैं ना, तो दिमाग में जो गंदगी है, क्या है आजकल व्हाट्सएप पर जो मैसेज आ जाते हैं, व्हाट्सएप पर आ जाते हैं ना, कुछ भी लिख के आ गया तो हम उस पर यकीन कर लेते हैं। ऐसा हम लोग को नहीं करना है। अरे हम सब पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, अगर किसी भी खबर को
हमको पता लगाना है कि ठीक है तो हम उसको गूगल करके पता लगाएंगे, है कि नहीं? यस सर। कहने का मतलब है हर तरीके की स्वच्छता, चाहे वो आपके दिमाग की हो, बाहर की हो, चाहे आपके रहने सहने की हो, हर तरह की स्वच्छता जरूरी है। अब ये इस कार्यक्रम की बात बताता हूँ कि जब शिवचंद से बात चल रही थी तो मैंने पूछा कितने बच्चे आएंगे, तो उन्होंने कहा सर बच्चों की संख्या अच्छी रहेगी। और अब मैं ये बात बोलूँ तो झूठ नहीं रहेगी कि कहीं ना कहीं मैं इस कार्यक्रम से चलते नहीं, मैं आप लोग से मिलने आया। मेरा मन था जहाँ मैं देखता हूँ कि जहाँ युवा हैं, बच्चे हैं, जिनमें पढ़ने का जुनून है, आगे जाने का जुनून है, वहाँ मेरा खुद मन करता है जाने का। क्यों? क्योंकि उस दौर से मैं भी गुजरा हूँ। आज हम भी किसी कुर्सी पर बैठे हैं, किसी पद पर हैं, तो वहाँ पहुँचने के लिए हमने भी सफ़र तय किया है। कारण ये भी होता है कि कहीं ना कहीं मैं जाऊँ तो अपना अनुभव भी साझा करूँ कि जो गलतियाँ मैंने की हैं अपने तैयारी के समय में, अपने बचपन के समय में, तैयारी करते समय में, वो बच्चों को ना होने दें, अपने आने वाली पीढ़ी को ना होने दें। इससे पहले एक कौमी एकता जो इंदिरा गांधी जी के जन्मदिन दिवस के अवसर पर मनाया जाता है, उसके अवसर पे भी मैं एक कार्यक्रम में गया था, उस पर भी मुझे बोलने का अवसर मिला था। तो वही बात मैं दोहराऊंगा आप लोग को भी कि ये आप लोग का टाइम है ना, अभी मेरे ख्याल से अधिकतर इसमें बच्चे 8वीं 10वीं 12वीं ऐसे है ना, ये आप लोग का समय बेटा यही मेन है। मैं अभी बोल रहा हूँ ना, जितनी देर भी बोलूँ बेटा, बात नहीं बेटा, जितनी देर भी बोलूँ आप ये बिल्कुल मत समझ के बैठिए कि हम कोई कार्यक्रम में बात कर रहे हैं। हम आए हैं आपसे बात करने। आप भी पढ़ाई करते हो, जहाँ आपको समस्या लगता है, हम शिवचंद से नहीं बोले थे कि हम जा रहे हैं बच्चों से बोलना, उनके मन में कोई प्रश्न हो पढ़ाई को लेके, अपने कैरियर को बनाने के लेके, वो बात करेंगे, हमसे पूछेंगे, है कि नहीं? पढ़ा हमको अखबार में मैंने पढ़ा कि भाई 97% एक बच्चे के आ गए, है ना, और उसने सुसाइड कर लिया। क्यों? उसने सोचा था मेरा तो 98% आएगा, 99% आएगा। ये जो मेंटल हेल्थ है, इस पर भी बात करना बहुत ज़रूरी है। डिप्रेशन जो बच्चों के दिमाग में आता जा रहा है, हम किसी भी चीज़ को इतना लोड में क्यों ले लेते हैं? अरे नौकरी लगना सब कुछ होता है क्या? बिना नौकरी के आदमी कामयाब नहीं होता क्या? क्या केवल पढ़ लिख के ही आदमी कामयाब होता है? नहीं। सचिन तेंदुलकर कामयाब है कि नहीं है? धोनी कामयाब है कि नहीं है? पीवी सिंधु कामयाब है कि नहीं है? तब हम क्यों ऐसा मान लेते कि नहीं? घर वाले भी समझाते हैं कि नहीं पढ़ो, नहीं तो कैसे आगे कमा पाओगे, कैसे रह पाओगे। वो बच्चियों पर अलग तरह के नहीं करोगे तो शादी करा दी जाएगी। आज के किसी भी क्षेत्र को उठा के देख लीजिए, रिजल्ट को उठा के देख लीजिए, बच्चियां ही टॉप कर रही हैं। हम अपना खुद ही अभी का रिजल्ट मुझे नहीं मालूम है। क्विज प्रतियोगिता, ज़्यादा बड़ी बात नहीं करता हूँ, क्विज प्रतियोगिता में कराता हूँ, देखता हूँ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड लड़कियाँ ही आ रही है। हम कहते हैं लड़कों से, अरे भैया तुम भी कुछ करो, नहीं तो फिर हमको बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ कर चलाना पड़ेगा। और एक छोटी सी कहानी बेटा, बात नहीं, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है, बताऊं क्या? मैंने भी कहीं सुनी थी। एक 10 साल का लड़का था, हो सकता है आप लोग ने भी सुनी हो कहीं पे, और एक 8 साल का लड़का था। दोनों खेलते हुए गांव से थोड़ा सा दूर चले गए। अब हुआ क्या कि 10 साल वाला लड़का है ना, थोड़ा सा शरीर में भी हैवी था, वो जाके कुएं में गिर गया। अब क्या किया जाए? और जो 8 साल वाला लड़का था वो थोड़ा सा दुबला था। अब क्या कैसे करें? दूर दूर तक कोई नजर ही नहीं आ रहा। किसी तरह जो 8 साल वाला लड़का है, दुबला वाला, उसने देखा कि एक पास में एक रस्सी पड़ी हुई है। उसने कुछ इधर ना देखा ना उधर देखा, वो सीधा रस्सी ले आया, डाल दिया, और उसका जो दोस्त जो 10 साल वाला था वो पकड़कर ऊपर आ गया। अभी तो सब नॉर्मल लग रहा है। हाँ सर। होता क्या है कि जब दोनों गांव में लौट कर जाते हैं ना,
तो गांव में जब जाके लोगों को बताते हैं तो लोग हंसते हैं, कहते हैं कि उसका साइज देख रहे हो, उसको तुम खींचे हो। कोई मानने को तैयार नहीं होता। 10 साल वाला लड़का जो शरीर में ठीक था, उसको एक 8 साल वाला लड़का जो थोड़ा सा दुबला था वो खींच लिया है, तो मानने को तैयार नहीं। हाँ, उस गांव में एक बूढ़े से चाचा थे, वो मान जाते हैं। गांव वाले भी उनको सम्मानित मानते थे, उनकी बातों मानते थे। तो वो चाहते थे कि आप कह रहे हो तो हम मान लेते, लेकिन आखिर में इसने ये किया कैसे? उनका जवाब जानते हो क्या था? कि जिस समय वो लड़का वो मदद कर रहा था ना, वो काम कर रहा था, उस समय उसको ये बोलने वाला कोई नहीं था कि तुम नहीं कर सकते। क्या होता है ना कि लोग क्या कहेंगे, लोग के जजमेंट पर हम लोग काम करने लगते हैं। एक तो आज के समय में दिक्कत क्या है ना, लोग ज्ञानी बहुत हैं, दूसरों का हिसाब लगाए बैठे हैं। कहते ना, अरे हम जानते हैं उनके बारे में, फिल्म वो अपने दिमाग में खुद बना बैठे हैं। अरे जानते हैं उनके पिताजी डाक खाने में काम करते थे, और आपके बारे में कोई और जानता है। यही सबसे बड़ी दिक्कत है, और यही चीज उस आदमी को चपरासी बनाती है। जिस दिन वो अपने बारे में जानने लग जाएगा ना, उस दिन वो अम्बेडकर हो जाएगा, उस दिन वो सरदार पटेल हो जाएगा, उस दिन वो भगत सिंह हो जाएगा। तो आप लोग को मेहनत करनी होगी, पढ़ना होगा। ये परीक्षा, ये A4 साइज का कागज, डिग्री क्या होता है? एक टोकन होता है। और कहा भी गया है, एक A4 साइज का कागज आपकी औकात नहीं तय कर सकता। आपके पास अच्छी नॉलेज है, हम ही कराते हैं प्रोग्राम, भाषण प्रतियोगिता का कराते हैं, कल्चरल का कराते हैं। अगर आपके पास टैलेंट है तो कोई नहीं आपको रोक सकता। आप नेशनल तक जाइए ना, कोई नेशनल तक आपको रोकने वाला नहीं है। बाज का नाम सुना है ना आप लोग ने? बाज का, बाज समझ लीजिए बर्ड किंगडम में इतना तेज बोला जाता है कि वो शेर के मुंह से निवाला तक छीन के ले आता है। शेर भी डरता है उसको, उसकी पीठ पर बैठ जाता है। जब वो ऊपर उठता है ना, तो एक चिड़िया होती है क्रेवेन, वो उसके पीठ पर बैठ जाती है। तो बाज जानते हो क्या करता है? बाज अपनी ऊंचाई बढ़ा देता है, और जब ऊंचाई बाज अपना बढ़ाता है ना, तो ऑक्सीजन कम होने लगती है, तो क्रेवेन को अपने आप हटना पड़ता है। लोग आप पे उंगली उठाएं, लोग आपके खिलाफ बोले, अपनी ऊंचाई बढ़ा दीजिए, कोई आपको रोकने वाला नहीं है। अपने आप को, मैं हमेशा हर जगह ये बोलता हूँ, अपने आप को बढ़ने से केवल आप लोग रोक रहे हैं अपने आप को। शिक्षा का मतलब केवल नौकरी पाना नहीं होता है। शिक्षा का मतलब होता है कि अच्छा इंसान बनना। पहले गुरुकुल में लोग जाया करते थे कि नहीं, पढ़ते थे? वो क्या बहुत बड़ा शास्त्र लिखने के लिए जाते थे क्या? ज्ञाता बनने के लिए जाते थे। और वही एक चीज मैं हर जगह बोलता हूँ, पढ़ाई मान लीजिए कुछ भी चीज है, परीक्षा ही है ना, हमको निकालना है। दिक्कत क्या होता है ना कि हम किसी एक ही चीज में रम जाते हैं। मुख्य उद्देश्य हमारा क्या होता है? परीक्षा निकालना। हम क्या होते हैं ना, हम एक ही विषय में PhD करने लगते हैं कि नहीं हमको अंग्रेजी पसंद है तो केवल हम अंग्रेजी करेंगे। लेकिन आज का समय का परिवेश ऐसा है ना कि हमको सभी सब्जेक्ट लेकर बराबर चलना पड़ेगा, तब हम आगे बढ़ पाएंगे। और जो भी चीज आप अपने अंदर ठान लीजिए। एक लाइन मुझे याद आ रही है कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, और तब गलत क्या सही क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। एक बार ठान लीजिए कि आप लोग को क्या बनना है जीवन में। आपको डॉक्टर बनना है, या आपको इंजीनियर बनना है, आपको कोई सरकारी पद पर जाना है, आपको एक IAS ऑफिसर बनना है। और यही जो आप लोग की उम्र है ना बेटा, इसी में आपको तैयारी करनी पड़ेगी। हम गए थे अभी पिछले एक प्रोग्राम में, हमने बोला था जब हम UPSC की तैयारी पे जाते हैं, हम BPSC की तैयारी पे जाते हैं, जानते हो NCERT उठवाई जाती है। हाँ सर, NCERT उठवाई जाती है।
6th क्लास से 12वीं क्लास तक की NCERT पढ़ो। अरे भाई, जब हम अभी पढ़ लेंगे तो हम दोबारा उसको रिपीट क्यों करेंगे? हमको वो टाइम हमारा बचेगा ना, और हमारे कंसेप्ट भी मजबूत होंगे। दूसरी चीज, आज के समय में जो हम लोग को चीज बाकियों से अलग बनाती है ना, वो है हमारा करंट अफेयर। अखबार पढ़ने की आदत डालिए आप। उम्र से मतलब नहीं है कि सर हम तो छोटे हैं या हमारे पास समय नहीं मिलता है। मोबाइल होगा ना, बड़ा वाला मोबाइल, उससे पढ़िए। यूट्यूब आपके पास होगा मोबाइल में। बहुत सारे बच्चे हैं गाना सुन रहे हैं, सीरीज देख रहे हैं, मिर्जापुर, गुड्डू भैया देख रहे हैं कि नहीं देख रहे? उसको अपना पढ़ाई के काम में लाइए। मोबाइल इतना बेस्ट एग्जाम्पल है ना। आज अगर मैं अपने आप को भी मानता हूं कि अगर आज मैं किसी पद पर पहुंचा हूं तो उसमें बहुत बड़ा योगदान मोबाइल का रहा है। एक टॉपिक आप डालिए यूट्यूब पे, एक टॉपिक डालिए, परसेंटेज, प्रतिशत आप डाल दीजिए, 100 तरीके निकल आएंगे। जो तरीका आपको अच्छा लग रहा है उससे निकालिए, वो यूज करिए, वो इस्तेमाल में लाइए। और मेरे ख्याल से समय भी कम है, अभी पुरस्कार भी बंटना है। अच्छा, 2-3 मिनट और है। तो बहुत अच्छा लगा आप लोग से। अगर आपके तरफ से भी कोई सवाल हो तो बिल्कुल पूछें मुझसे। हाँ, आप लोग सवाल कर सकते हैं, ठीक है। किसी प्रकार का आपके मन में सवाल हो, किसी सब्जेक्ट को लेकर के, सिलेबस को लेकर के, या किसी तैयारी को लेकर के, तो बेशक आप सवाल कर सकते हैं, ठीक है। समय कम है लेकिन हम जो है